जो भ्रष्ट ड्रग इंस्पेक्टर है मोहम्मद कयूमुद्दीन अंसारी जी। इस जो हम लोग लगातार उन लोग का मतलब खुलासा कर रहे थे, तो उसके बाद जो ये है एक बार हमारे पास कॉल आया जो अपने आप को मतलब धमकी के लहजे में बोला कि हम भाजपा के युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, आप हमको नहीं जानते हैं, आप हमारे बारे में मंगल पांडे, सम्राट चौधरी या फिर दिलीप जायसवाल या किसी से पूछ लीजिएगा। अंसारी का क्या मामला है, जो ड्रग इंस्पेक्टर अंसारी हैं ये हमारे परिचित हैं, फैमिली के हैं और मतलब अपने इसमें पूरी तरह से वो थ्रेटिंग देने लगा। उसका कहना ये था कि जो भी न्यूज़ हम लोग चला रहे हैं उसको रोक दें, ये करें। तो ये तो हम तो सुन के मतलब पहली बार ऐसा ये हुआ कि कोई भी मतलब ये है कि अब मीडिया को धमकी दे रहा है। हम लोग को लगा कि भाई ये तो खड़े खड़े एनबीसी को धमकी देने का हिम्मत कर इनकी ब्रजेश तिवारी के जैसे गली के जो नेता हैं, लफुआ हम बोलते हैं, लफुआ हैं, इनकी क्या औकात है। इस टाइप का जो नेता है ये लोग करता क्या है, कभी सम्राट चौधरी के पास, कभी उस मंत्री के पास, वहां पर चला जाएगा। अब देखिए प्रयागराज में भी है, मंत्री के पास जाना, फोटो खिंचाना, फोटो खिंचाकर अपने फेसबुक प्रोफाइल पर लगाना, इस टाइप के लफुआ नेता लोगों का यही काम है। लिखेंगे भाई, दिलीप जायसवाल को भी लिखेंगे, सम्राट चौधरी को भी हम लोग अपना इस खबर से अवगत कराए हैं। भाजपा का नेता जो है इसके खिलाफ और कयूमुद्दीन अंसारी जो है भ्रष्ट ड्रग इंस्पेक्टर है, हाँ, ब्रजेश तिवारी, हाँ, इन लोगों के खिलाफ जो है पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना में हम लोगों ने मामला दर्ज करवा दिया है, आवेदन दे दिया है। देखना है जिस तरह से ये लोग अपना सोच रहे थे, कयूमुद्दीन अंसारी के अपना गिरोह बनाकर 4-5 ठो नेता लोग का, दलाल लोग का, इसके वजह से ट्रांसफर पोस्टिंग, तो ऐसे भ्रष्ट ड्रग इंस्पेक्टर लोगों को हम तो कभी किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे। कयूमुद्दीन अंसारी का हम अर्निंग का बता रहे हैं, एक दुकान से इन लोगों का है हर 3 मंथ पर 15,000 रुपया उठता है। आप समझ जाइए कम से कम इसके अंडर में पूरा गोविंद मित्रा रोड पटना 4 का मिला के कम से कम 1,000 दुकान इसके अंडर में, 15,000 गुने 1,000, समझ गए ना, वो 1.5 करोड़ हो गया। मतलब मंथली 50 लाख रुपया जो है ये भ्रष्ट अधिकारी जो है ये कमा रहा है। तभी जो ऐसे लफुआ नेता है इन लोग के आगे पीछे घूमता रहता है। ब्रजेश तिवारी है, इसका काम है दलाली का, कभी मंगल पांडे जी के साथ में इसका फोटो रहेगा, कभी सम्राट चौधरी के साथ में, बस जाके उन लोगों को पता भी नहीं रहता। ऐसे ये लोग हो गए दरी उठाने वाले जो होते हैं ना, नेता जो फंक्शन का दरी उठाने वाले, फोटोज जाकर साथ में खिंचवाना, दलाली करना, और जो अधिकारी लोग हैं उन पर अपना प्रभाव। देखिए दोस्तों, इन दिनों लगातार हम आपको खबर दिखा रहे हैं ड्रग विभाग के भ्रष्ट अधिकारी मोहम्मद कयूमुद्दीन अंसारी के खिलाफ वो सब कुछ दिखा रहे हैं जो शायद हर लोग नहीं जानते थे। लेकिन जब हम खबर चलाना शुरू किए तो कल हमने आपको खबर भी बताई कि अब बीजेपी के नेता, युवा विंग के उपाध्यक्ष जिनका नाम है ब्रजेश तिवारी, वो इस मैटर में देखिए अब जो है घुस गए, कहे तो धमकी देने लगे, फोन पे खुद को पहचानवाने लगे। हमारे साथ बात करने के लिए एमसी 24 के मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद मुस्तफा हुसैन सर हैं। इन्हीं के पास ब्रजेश तिवारी ने कॉल किया, कॉल कर कहा क्या मैटर है, क्यों खबर चला रहे हैं, मिलजुल कर बैठ कर बात किया जाए, क्या बात किया जाए। देखिए हमने आपको सब कुछ कल बताया है कि एनबीसी 24 भ्रष्ट अधिकारी हो या फिर भ्रष्ट नेता जिसके खिलाफ खबर चल गया, कोई मैनेजमेंट यहां नहीं होता है, उसके बावजूद देखिए ब्रजेश तिवारी जो कि एक भ्रष्ट ड्रग इंस्पेक्टर का साथ देने के लिए पूरे तरीके से जो कहा जाता है कि मैदान में कूद गए, वो अब खुद फंस गए। हमारे साथ बात करने के लिए एनबीसी 24 के मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद मुस्तफा हुसैन सर, अब क्या होगा ब्रजेश तिवारी का? देखिए प्रत्युष, ये जो ब्रजेश तिवारी हैं, तो सबसे पहले तो हम यही बोलेंगे कि जो भ्रष्ट ड्रग इंस्पेक्टर है मोहम्मद कयूमुद्दीन अंसारी, इस जो हम लोग लगातार उन लोग का मतलब खुलासा कर रहे थे, तो उसके बाद जो ये है एक बार हमारे पास कॉल आया जो अपने आप को मतलब धमकी के लहजे में बोला कि हम भाजपा के युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, आप हमको नहीं जानते हैं, आप हमारे बारे में मंगल पांडे, सम्राट चौधरी या फिर दिलीप जायसवाल या किसी से पूछ लीजिएगा। और अंसारी का क्या मामला है, जो ड्रग इंस्पेक्टर अंसारी हैं ये हमारे परिचित हैं, फैमिली के हैं, और मतलब अपने इसमें पूरी तरह से वो थ्रेटिंग देने लगा कि अब हम मतलब उसका कहना ये था कि जो भी न्यूज़ हम लोग चला रहे हैं उसको रोक दें, ये करें।
तो ये तो हम तो सुन के मतलब पहली बार ऐसा ये हुआ कि कोई भी मतलब ये है कि अब मीडिया को धमकी दे रहा है, वो भी मैं डायरेक्टर को, तो हम तो उसके बाद को पहले सुनते गए, फिर उसके बाद से लगातार वो बोल रहा है कि ठीक है, तो अब दोबारा जो है ना, दोबारा जब हम लोग मिलेंगे कभी तो उस वक्त मतलब आप डायरेक्ट मिलेंगे, डायरेक्ट बात होगा, डायरेक्ट बात होगा, तब आप समझ जाइएगा आगे क्या होगा। उसका ये सुनना था। उसके बाद तो हम लोग को लगा कि भाई ये तो खड़े खड़े एनबीसी को धमकी देने का हिम्मत कर रहा है। हम उसको बोले भी कि आपके तो हिम्मत को सलाम है कि आप जब एनबीसी जानते हुए कि एनबीसी के यहाँ जब कोई न्यूज लग गया तो किसी की औकात नहीं है कोई भी कि हमारे न्यूज़ को कोई हटवा सकता है, चाहे वो कितने बड़े से बड़े नेता रहे या ABCD कोई भी रहे। इनकी ब्रजेश तिवारी के जैसे गली के जो नेता हैं, लफुआ हम बोलते हैं, लफुआ हैं, इनकी क्या औकात है। तो ये बिल्कुल युवा नेता है, युवा विंग के नेता है, तो लफुआ है और क्या है? और उसके बाद इस टाइप का जो नेता है ये लोग करता क्या है, कभी सम्राट चौधरी के पास, कभी उस मंत्री के पास, वहां पर चला जाएगा। आप देखिए प्रयागराज में भी है, मंत्री के पास जाना, फोटो खिंचाना, फोटो खिंचाकर अपने फेसबुक प्रोफाइल पर लगाना, इस टाइप के लफुआ नेता लोगों का यही काम है। भाजपा जो है, भाजपा के बारे में हम ये एक अनुशासित पार्टी है, हम और उसमें इस टाइप के लोगों को जगह नहीं है। लेकिन इस बारे में तो हम जो लिखेंगे भाई, दिलीप जायसवाल को भी लिखेंगे, सम्राट चौधरी को भी हम लोग अपना इस खबर से अवगत कराए हैं जी। तब उसके बाद हम लोग जो है ये जो आपको ये है भाजपा का नेता जो है जी, इसके खिलाफ, और कय्यमुद्दीन अंसारी जो है भ्रष्ट ड्रग इंस्पेक्टर है, और ब्रजेश तिवारी, इन लोगों के खिलाफ जो है पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना में हम लोगों ने मामला दर्ज करवा दिया है, आवेदन दे दिया है जी। ठीक है ना, कि इन लोगों का ये है। अब तो आगे इन लोगों को अपना देखना है, जिस तरह से ये लोग अपना सोच रहे थे कय्यमुद्दीन अंसारी के अपना गिरोह बनाकर 4-5 ठो नेता लोग का, दलाल लोग का, इसके वजह से ट्रांसफर पोस्टिंग, तो ऐसे भ्रष्ट ड्रग इंस्पेक्टर लोगों को हम तो कभी किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे, चाहे इसके लिए हम लोग को। मोहम्मद कय्यमुद्दीन अंसारी अगर सही थे सर, तो ये क्यों सामने नहीं आ रहे? ये जो अपने 4 दलालों को जो सामने कर रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं, नेता जो गिरी करते हैं, जो लफुआ नेता है, युवा विंग के उपाध्यक्ष हैं, इनको खड़ा कर रहे हैं, इसको लेकर के क्या कहिएगा? मोहम्मद कय्यमुद्दीन अंसारी जो भ्रष्ट अधिकारी है, इसको लेकर सर क्या कहिएगा? देखिए कय्यमुद्दीन अंसारी अगर सही रहता तो वो फेस करता जी, वो डायरेक्ट बात करता, अपना पक्ष रखता क्या है। लेकिन वो आदमी का हिस्ट्री हम बता रहे हैं प्रत्युष, कि आप देखिए पटना 4 में लगभग स्पेशली गोविंद मित्रा रोड में 2200 होलसेल दवा की दुकान है। एक दुकान से हम कय्यमुद्दीन अंसारी का हम अर्निंग का बता रहे हैं, एक दुकान से इन लोगों का है हर 3 मंथ पर 15,000 रुपया उठता है। आप समझ जाइए कम से कम इसके अंडर में पूरा गोविंद मित्रा रोड पटना 4 का मिला के कम से कम 1000 दुकान इसके अंडर में है। तो हर 3 महीना पर आप हिसाब से सोच लीजिए, 15,000 गुने 1000, समझ गए ना, वो 1.5 करोड़ हो गया। मतलब मंथली 50 लाख रुपया जो है ये भ्रष्ट अधिकारी जो है ये कमा रहा है। तभी जो ऐसे लफुआ नेता है इन लोग के आगे पीछे घूमता रहता है। और इस बेवकूफ़ को कम से कम ये पता होना चाहिए कि भाई हम किसको धमकाने की कोशिश करते हैं। मीडिया को कोई भी धमका नहीं सकता है, मीडिया फ्री है, चौथा स्तंभ है देश का, इसको कोई भी नहीं झुका सकता है, चाहे कितने बड़े लोग रहें। इसकी तो इस टाइप के नेता लोग सर अब जो है ब्रजेश तिवारी को बीजेपी पार्टी जो इसको कहा जाता है कि पूरे तरीके से अनुशासित पार्टी में कोई भी अगर बदमाश टाइप का व्यक्ति है या कोई हुड़दंग करता है तो उसको पार्टी में जगह नहीं दी जाती है, ऐसे पार्टी के नेताओं का कहना है, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का कहना है। ब्रजेश तिवारी के साथ सर क्या लगता है कि पार्टी को जो है अपने साथ रखना चाहिए या फिर निकाल देना चाहिए, क्या करना चाहिए इनके साथ? देखिए ये जो ब्रजेश तिवारी है इसका काम है दलाली का जी। कभी मंगल पांडे जी के साथ में इसका फोटो रहेगा, कभी सम्राट चौधरी के साथ में, बस जाके उन लोगों को पता भी नहीं रहता। ऐसे ये लोग हो गए दरी उठाने वाले जो होते हैं ना नेता जो फंक्शन का दरी उठाने वाले, फोटोज जाकर साथ में खिंचवाना, दलाली करना, और जो अधिकारी लोग हैं उन पर अपना प्रभाव दिखा, ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल करना, जो तस्वीर दिखा कर यही खेल है, बहुत ज्यादा। हाँ जी। तो देखिए आपने सुना है, और अब ब्रजेश तिवारी नप जाएंगे क्योंकि अब उनके खिलाफ देखिए NBC 24 ने बुद्धा कॉलोनी थाने में FIR भी दर्ज है, वो करवा दी है, और आवेदन जो है वो दे दी है। और उनके अलावा ब्रजेश तिवारी के अलावा मोहम्मद कय्यमुद्दीन अंसारी जो कि भ्रष्ट अधिकारी है, भ्रष्ट ड्रग इंस्पेक्टर है, जो पूरे तरीके से नोच रहा है, खसोट रहा है, रुपया जो है पूरे तरीके से अर्जित कर रहा है, अवैध तरीके से रुपया अर्जित कर रहा है, और सरकार का मोहम्मद कय्यमुद्दीन अंसारी पर ध्यान नहीं है।
और बीजेपी के ब्रजेश तिवारी जैसे दलाल नेता मोहम्मद कयूमुद्दीन अंसारी का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सर के पास कॉल आया, जिस तरीके का लहजा अगला सामने वाला का था, देखिए इस तमाम चीजों से साफ पता चलता है कि ब्रजेश तिवारी जो कि बीजेपी यूथ विंग का खुद को उपाध्यक्ष बता रहा है और जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर देखिए सारे नेताओं के साथ है। और नेताओं के साथ क्यों है तस्वीर? क्योंकि इस व्यक्ति को दलाली करना होता है, लोग तमाम नेताओं के साथ फोटो खिंचवा करके लोगों को दिखवाना होता है, देखिए फलना से है, बोलिए ना क्या काम है। भ्रष्ट जो अधिकारी होते हैं उनको संरक्षण देना इनका काम होता है। खैर अब तो दोनों का नपना तय है, क्या होगा बने रहे हमारे साथ। टोटल अपडेट जो है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।